आपको स्पष्ट गाइडलाइन है लास्ट 72 आवर्स को लेकर एसओपी जो है लास्ट 72 लास्ट 48 आवर्स, तो जो भी एसओपी में है उसको हम अक्षरशः उसका अनुपालन करेंगे। और अगर ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए एसओपी या गाइडलाइंस को उल्लंघन होता है तो उससे नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारे यहाँ हेली ड्रॉपिंग के ऐसे कोई केसेस नहीं है। हाउएवर हम लोगों ने हेलीपैड आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल के रखा है ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है तो जो अप्रूव्ड हेलीपैड है उसी को हम लोग अनुमोदन दे सकते हैं। नहीं, P-1 ही जाएगी। पोलिंग पार्टी विल बी ऑलवेज डिस्पैच। 20 को हमारे यहाँ चुनाव है तो 19 को पोलिंग पार्टी को हम लोग रवाना कर देंगे। सॉरी, किनका सवाल है, हम बताइए। नहीं, यहाँ कोई भी बूथ P-2 नहीं है और P+1 नहीं है। उसका मतलब होता है P+1 ये रिसीविंग। तो अब तक हम लोगों ने इसमें कंप्लीटली प्रॉपर्ली हम लोगों ने एसओपी के हिसाब से इसको वेयर हाउस में रखा है। वंस वी गेट द एक्स्ट्रा बीयू विल डू द सेकंड रैंडमाइजेशन और सारे फिर ईवीएम्स को हम लोग शिफ्ट करके वहीं पर कमीशनिंग करेंगे जो कि बाजार समिति है। पहली रैंडमाइजेशन 25 तारीख को हुई थी और सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन 30 तारीख को हुई थी। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए अभी 36 ईवीएम्स यूज किए जा रहे हैं, 36 बीयू, 36 सीयू, 36 वीवीपैट। जब्ती और मुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मिला के कैश का जो सीजर है वो 56.42 लाख है। लीकर हमारा 3,390 लीटर, ड्रग्स नार्कोटिक्स में 0.29 लाख, फ्रीवीज एंड अदर आइटम्स में 513 लाख है। ओवरऑल सीजर जो है हमारा 5.73 CR है। और जो जब्ती राशि है उसको मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस की जा रही है। डीडीसी साहब, ट्रेजरी ऑफिसर और जो नोडल हैं नरेश चंद्रा जी, उनके तीनों मिलकर अब तक 23,32,210 रुपए जो कैश की सीजर हुई थी उसमें से रिलीज भी किए जा चुके हैं प्रॉपर ऑर्डर्स के साथ। सी विजिल ऐप की बात करें तो उसमें अभी तक कुल 14 हम लोगों के कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें से 11 को ड्रॉप कर दिया गया और 3 को जो करेक्ट फाउंड किया गया तो उसको फिर हमारी टीम एफएसटी ने उसमें जो भी नेसेसरी एक्शन थे उसको दिया। जो हमारी डीसीसी 1950 है उसमें अब तक जब से नोटिफिकेशन आया 48 हमारे कॉल्स आ चुके हैं या मीटिंग्स हो चुकी है। और सुविधा ऐप में अब तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट आवेदन जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें 105 प्राप्त हुए थे, जिसमें 3 विधानसभा के और 1 सेंटर रहेगा जो बाहर के वोटर्स हैं उनको वोट देने के लिए रहेगा। लोकसभा में 1 सेंटर रहता था हमारा और 1 सेंटर बाहर का। अगर विधानसभा चूंकि 3 है तो 4-4 सेंटर रहेगा। पहले चरण का वोटिंग चूंकि 13 तारीख को होना है तो उस चरण की जो पोस्टल बैलेट है वो 12 तारीख तक ही ली जाएगी। तो स्टार्टिंग में हम लोग चरण 1 का शुरू कर रहे हैं जो 5 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। और फिर जो हमारा ट्रेनिंग है 10 नवंबर से सेकेंड ट्रेनिंग, उसके साथ कंकरेंट हमारा जो पोस्टल बैलेट वोटिंग है वो चालू हो जाएगा। जो स्ट्रांग रूम है हम लोगों का वो बाजार समिति में बनाया जा रहा है। हमारा डिस्पैच और रिसीविंग दोनों काउंटिंग सभी प्रक्रिया बाजार समिति से ही कराई जाएगी। स्ट्रांग रूम लगभग तैयार है। सेकेंड रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम से पहले हम लोग एक्स्ट्रा रिक्विजिशन बीयूज का मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन भी अभी पूर्ण किया था और उसके बाद एफएलसी इत्यादि कराकर अभी वेयर हाउस में ही फर्स्ट रैंडमाइज्ड लॉट रखा हुआ है। क्योंकि पाकुड़ में 16 अभ्यर्थी हैं तो हमें 1 एक्स्ट्रा बीयू की आवश्यकता पाकुड़ में पड़ेगी। सेकेंड रैंडमाइजेशन होने के बाद सारे बीयूज को और सारे ईवीएम्स को हम लोग स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर देंगे। कि द्वितीय चरण में 20 नवंबर को पाकुड़ जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है, उसको लेकर जो हमारा विड्रॉल और सिंबल अलॉटमेंट था वो आज कंप्लीट हो चुका है। स्क्रूटनी हम लोगों ने एक दिन पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम लोग 7A ऑलरेडी भेज चुके हैं। इसको अनुमोदन होने के बाद हम लोगों का ईवीएम का जो सेकेंड रैंडमाइजेशन होता है उसको चालू करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों की जो कार्मिक की टीम है, हम लोग को जो मैन पावर है वो चतरा जिला से मिलने वाला है जो इन 1503। इसके अतिरिक्त जो लॉ एंड ऑर्डर में हम लोगों ने आर्म्स के जितने भी थे उसको डिपॉजिट करवा लिया है। इसके अतिरिक्त 450 से अधिक लोगों पर हम लोगों ने BNSS 126 की भी कार्रवाई की है। कंटिन्यूअस सीजर भी चल रहा है। FST सब एक्टिवेटेड है। हमारे जिले में जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और
एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सर लोग आ गए हैं। सभी कैंडिडेट का अब जो एक्सपेंडिचर शीट्स है, जो रजिस्टर्स है, वो खोला जाएगा और हम लोग जो भी प्रक्रिया है चुनाव आयोग के द्वारा बताई गई उसका अक्षरशः अनुपालन अपने जिले में कर रहे हैं। जो लोग एम्बुलेंस सेवा हो गया या हमारा हॉस्पिटल हो गया या अग्निशमन, आप लोग हो गए, मीडिया के साथीगण हो गए, तो जितने भी 16 सेवाएं हैं उसमें से जो हमारे यहाँ है उसमें से 294 मतदाताओं के लिए 8 से 10 नवंबर और फिर से 14 से 16 नवंबर तक जो कलेक्ट्रेट का वेटिंग हॉल है यानी सामने वाला, उसी में वोटिंग कराया जाएगा। निर्वाचन से जो जुड़े हुए हमारे मतदाता हैं, बेसिकली जो हमारे प्रिजाइडिंग P0, P1, P2, P3, डबल P2 या विमेन जो हमारी जो पोलिंग पार्टी है, इसके अलावा जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर है, FST, SST, सभी अन्य जो भी जितने सेल्स में लोग हैं, मिनी ऑफिसर्स जितने भी हैं, उनका जो वोटिंग है वो कुल 4 केंद्र में होगा। इसमें पुलिस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चूंकि पुलिस की संख्या बहुत अधिक है, होमगार्ड पुलिस, तो एक तो हम लोग पुलिस लाइन में कंटिन्यूअस कराएंगे और तीनों जगह पे जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, धनुष पूजा, पाकुड़ राज +2 और पाकुड़ पॉलिटेक्निक में, तो तीनों जगहों पर, मतलब चारों जगहों पे हमारे जो कैंडिडेट हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र के, लिट्टीपाड़ा में अब जो बचे हैं अभ्यर्थी हैं वो है 9, पाकुड़ 5 में बचे हैं 16 और महेशपुर 6 में बचे हैं 15। यानी कि हमारे लिट्टीपाड़ा में 1 BU, पाकुड़ में 2 BU और महेशपुर में 1 BU का इस्तेमाल होगा पूरे चुनावी प्रक्रिया में। हमारे ऑब्जर्वर्स टोटल पूरे जिले में 5 आए हैं। आम सूचना के माध्यम से भी जानकारी दी जा चुकी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से कि लिट्टीपाड़ा के लिए हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर सर हैं वो हैं श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला सर, पाकुड़ के लिए हैं श्री युगल किशोर पंत सर और महेशपुर के लिए हैं श्री A सन्मुगा सुंदरम सर। इसके अलावा एक तीनों विधानसभा मिलाकर एक पुलिस ऑब्जर्वर सर हैं, वो हैं श्री K सत्यनारायण सर और एक व्यय प्रेक्षक हैं यानी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वो हैं श्री संजय नरगस सर। हमारे यहाँ आज से वोटर पर्ची यानी BIS का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। वोटर पर्ची अगले 1 हफ्ते तक बांटी जाएगी और BLOs के माध्यम से बांटी जाएगी। तो आप सबके माध्यम से सभी जितने भी हमारे वोटर्स हैं जिले के, उनसे अनुरोध होगा कि अगर आपको किसी भी हाल में वोटर पर्ची नहीं प्राप्त होती 1 हफ्ते के अंदर, तो 1950 के माध्यम से इसको हम लोगों तक लाएं। हमारे किसी भी ARO तक भी आप अपनी बात रख सकते हैं। हम लोगों का पोस्टल बैलेट का अगर काउंट करें हम लोग, तो हमारे यहाँ 223 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए चुना है। होम वोटिंग यानी 85+ और PWD मतदाता दोनों के लिए था। तो हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें 223 लोगों ने ऑप्ट किया। नोटिफिकेशन के 5 दिन तक ये ऑप्ट करना था और उसके लिए हम लोगों ने कुल 9 टीम कार्मिक कोषांग ने बनाए हैं, जो 10 और 11 नवंबर और जो छूट जाएंगे उनका फिर से 16 नवंबर को घर घर जाकर वोटिंग कराएगी, होम वोटिंग। उस टीम में एक माइक्रो ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारी भी रहेंगे, बिल्कुल जो SOP फॉलो हुआ था लोकसभा में, सिमिलरली हम लोग विधानसभा में भी हर एक घर जो आइडेंटिफाइड